Hello everyone, welcome Mavericks Junior family to yet another video where we are going to talk about how to develop the pincer grip fine motor skill of our children. मैं हूँ डॉक्टर अंबिका तिवारी और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में. यहाँ पे हम ऐसी 7 वेरी इजी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम उनको अपने बच्चों को घर पे इन एक्टिविटीज़ में एंगेज करके उनके फाइन मोटर स्किल को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं. जल्दी से शुरू करते हैं. सबसे पहली है हमारी पॉम पॉम थ्रू द टनल. उसके लिए हमने लिया है टिश्यू पेपर रोल. आप टिश्यू पेपर रोल ले सकते हैं या आप एल्युमिनियम फॉइल का रोल ले सकते हैं. उसको आपको बस किसी भी सरफेस पे वर्टिकली टेप कर देना है और फिर आपको अपने बच्चे को पॉम पॉम्स देने हैं. तो मैं यहाँ कुछ पॉम पॉम्स ले लेती हूँ एंड यू विल पुट ऑल द पॉम पॉम्स इन द बोल. उसके बाद हमें बस अपने बच्चों से बोलना है कि एक एक करके इन पॉम पॉम्स को यू पास थ्रू द टनल. सो यहाँ क्या हो रहा है, वो अपने फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं, राइट, इसको उठाने के लिए, और फिर वो ऐसे करके इसमें दे आर पुटिंग द पॉम पॉम्स थ्रू द टनल. और हमने नीचे एक कप रख दिया है जिसमें द पॉम पॉम्स आर फॉलिंग. सो 2 3 आई होप यू कैन सी दिस क्लियरली. मेरे कुछ पॉम पॉम्स जा नहीं रहे हैं उसके अंदर. सो चिल्ड्रन विल लव प्लेइंग विद इट एंड थ्रोइंग इट हियर एंड देयर. सो इसमें हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है. या दे विल एन्जॉय इट. सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्टिविटी. The second one is dropper activity. So what you can do is you can get some water, right, and you can put water inside the droppers and then you can just ask your kids. ये dropper easily आपको घर पे available रहेंगे, right? तो एक dropper से दूसरे dropper में पानी को squeeze करके they have to put it inside the other dropper. Yeah, so again हमारा hand eye coordination है and this will really help them in understanding how the pincer grip works with these 3 fingers. So that is another. These activities will really help them in engaging their muscles, hand muscles, and also their eye hand coordination will improve. Now coming to the third activity is the pencil sharpening. This is a very beautiful activity. हमारे घर में बहुत सारी पेंसिल्स ऐसी होती हैं जो एकदम ख़त्म होने वाली होती हैं. तो आप वो पेंसिल्स अपने बच्चों को दीजिए और कहिए कि उसे शार्प करें, राइट. सो दे आर शार्पिंग इट, दे आर शार्पनिंग इट एंड उसमें ये अपना पूरा हैंड्स का वो यूज़ कर रहे हैं. तो दिस इज़ समथिंग वेरी ईजी एंड आई हैव गॉट द एक्टिविटीज़ which are really easy to be used with the tools that you can find in your own house. तो कुछ ज़्यादा करना नहीं है इनमें. Now comes the fourth one, pom pom and pegs. This is a very interesting one. तो आपके घर में जैसे कपड़ों की पिन्स होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऑब्वियसली स्टेशनरी में ऐसी पिन्स मिलती हैं, the ones which are used for this specific activity. तो इसमें हम pom poms को एक बोल में लेते हैं and the child has to try and grip the pom pom. ऐसे ग्रिप करके उनको उठा के दूसरे बोल में ट्रांसफ़र करना, राइट. ये जो दोनों एक्टिविटीज़ पॉम पॉम्स की हैं, इसमें हम अपने बच्चों से ये भी कह सकते हैं कि आपने राइट से किया, अब आप लेफ़्ट से करिए. सो दे कैन डू इट फ्रॉम लेफ़्ट एज वेल. सो देयर लेफ़्ट हैंड इज़ ऑल्सो गेटिंग डेवलप्ड. क्योंकि हम लोग जिस हाथ से लिखते हैं फिर हम उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू आस्क देम टू ट्राई एंड डू इट फ्रॉम द लेफ़्ट हैंड एज वेल. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए बट दे विल एन्जॉय इट. सो दिस इज़ ग्रिपिंग द पॉम पॉम्स फ्रॉम वन बोल एंड then passing them to the other bowl. After this comes the tape activity. This is a very interesting one. इसमें आप कुछ नहीं करिए, आपके पास जो भी टेप्स हैं घर पर, राइट, उनको आप एक सरफेस पे चिपका दीजिए like so. So I'm gonna take this sparkle tape जिसका मुझे एंड नहीं मिल रहा. So I'll just take it. So you can just put big tapes as well. बड़े बड़े टेप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला टेप है. तो इसको लगा लिया यहाँ पे ऐसे एंड देन आस्क देम
कि इसको निकालो, तो बच्चों को ना स्टिक करने में और निकालने में बहुत मज़ा आता है। सो यू कैन ट्राई डूइंग दिस एट होम विद देम। तो टेप्स तो काफ़ी सारी ऐसे ही पड़ी होती हैं घर में, सो दे कैन मैनिपुलेट विद द टेप। एंड इफ़ योर चाइल्ड कैन हैंडल अ सिज़र, यू कैन गिव देम सिज़र, तो वो खुद ही उसे चिपकाएंगे भी और खुद ही उसे निकालेंगे भी। सो यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी एट होम। सो व्हेन दे आर डूइंग दिस, दे आर ट्राइंग टू रिमूव इट, तो वो अपना हैंड का ऐसे करके यूज़ कर रहे हैं टू टेक ऑफ द टेप। और अभी बच्चे छोटे हैं तो फिर उनको निकालने में भी थोड़ा दिक्कत होगी, सो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन एंड थोड़ा सा एक्साइटमेंट, निकल क्यों नहीं रहा है, एंड देन they can stick it back as well, right? So all these activities will really help. Let's move on to the next one. This is one of my favorite. ये हमारे बच्चों को भी स्कूल में बहुत सेटल करने में हेल्प करता है। I'll show this to you. ये आपको हो सकता है ऑलरेडी पता भी हो। It's called newspaper tearing and cutting. So कुछ specific scissors आती हैं छोटे एज ग्रुप के लिए, right? These are zigzag scissors. They are plastic ones and they are easy to handle and बहुत शार्प नहीं रहता है इनका एज। तो आपने ये दे दिया बच्चों को और न्यूज़पेपर दे दिया, एंड देन वी जस्ट आस्क देम कि गो अहेड एंड टेयर दिस। सो दे विल जस्ट गो ऑन टेयरिंग दिस लाइक सो, एंड वंस दे आर टेयरिंग आस्क देम टू मेक बॉल्स आउट ऑफ देम एज वेल। तो बॉल्स जब बना रहे हैं तो दे आर ग्रिपिंग द पेपर एज वेल, सो दैट विल रियली हेल्प इन डेवलपिंग द मसल्स ऑफ द हैंड। ये हमारे बच्चे बहुत करते हैं, उनको फाड़ने में, काटने में, फेंकने में बहुत मज़ा आता है। सो यू कैन डू दैट, एंड देन मे बी इफ देयर इज़ अ डस्टबिन इन योर क्लास और एट योर होम, ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी, सो यू कैन आस्क देम टू काइंड ऑफ target this piece of paper that they have made into a ball like so, and they can try and put the paper into the dustbin. Yeah, so this is a very interesting one. हम लोग अपने बच्चों को सीजर्स पकड़ा देते हैं, उनको सीजर्स में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि घर पे सब लोग मना करते हैं सीजर्स यूज़ नहीं करनी, तो वो लगे रहते हैं विद द zigzag scissors and they keep on tearing and cutting the newspapers in the class। और फिर क्लास के बाद फिर दीदी लोगों को बहुत काम हो जाता है इसके साथ, बट इट्स वेरी enjoyable for them. So they are manipulating their fingers as well when they are cutting with the scissor. And finally, a very interesting one, the last one for the day, is the thermocol crushing. So what you're gonna do is, आप उनको 2 बॉल्स दे देंगे या एक बास्केट और एक बॉल दे देंगे, एंड यू विल आस्क देम कि ये थर्मोकोल है। थर्मोकोल बहुत सारी चीज़ों में आपको चीज़ें आपकी उसमें पैक होके तो आती ही हैं। दे हैव टू क्रश इट एंड दे हैव टू पुट दैट इनसाइड द bowl. Yeah, if you have a bigger bowl, that's good. Yeah, you can just ask them, and they can make it snow as well when they are doing it. You see it? So you can tell them how the snow falls from the sky, and अगर ये खुले में करेंगे तो they will love it. You can ask them कि they can make it snow, right? So see, a lot of muscle movement is happening here, right? So I was told कि इसको थोड़ा अच्छे से करना, that you put it in the bowl only or in the basket, but just the way they are flowing down because of the air, वो बहुत अच्छा लग रहा है. So we're gonna end this video with this particular beautiful scenario. इस scenic thermocol crushing के साथ अपनी वीडियो को एंड करते हैं. I hope you liked all these activities, these 7 activities, and I'm sure you will agree with me कि ये चीज़ें घर पे मिलना बहुत easy है, and you can easily engage your kids for around half an hour, 1 hour every day with these activities, and there are much more ideas. You can just explore them as well for fine motor grip. Thank you so much. I hope you found this video good. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो फॉरवर्ड एंड हेल्प अस ग्रो द मैवरिक्स जूनियर कम्युनिटी. थैंक यू.